हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज से हिस्ट्री का, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक दिसंबर तक जो पढ़ाई किया है, तो अब जनवरी भर क्या करना है, आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ नया पढ़ना नहीं है। जनवरी का जो पूरे महीना बचा है, इसमें आप लोगों को करना क्या है, तो पीछे आप लोगों ने जितना पढ़ाई किया है उसका कंप्लीट रिवाइज करना है। उसी से आप लोगों का काम चल जाएगा। तो दिसंबर तक मेरे हिसाब से आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ज़रूर तैयारी कर लिए होंगे। तो आज से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पूरे 50 क्वेश्चन का होगा। और आप लोग अगर पूरे सिलेबस के अनुसार पढ़ लिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो ये 50 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना स्कोर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को कम्प्लीटली प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है पीछे जो पढ़े हुए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी मैं आप लोगों को कम्प्लीटली रिवाइज करने वाला हूं, क्योंकि इसमें मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। तो आप लोग लास्ट में अपना राय ज़रूर बताइएगा जो क्या आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं, और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का लाया जाए प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा है इसमें वो है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो अगर मान लीजिए यह क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है तो इसका आंसर बताइएगा। अगर नहीं बताइएगा तो आप लोग काउंट करते जाइएगा जो ये मेरा सही हुआ या गलत। तो तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद बोलेंगे, दोनों एक ही है। तो इसके जो लेखक हैं वो है अल-बरूनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1600 ईस्वी में हो सकता है। तो इसको हम बोल सकते हैं 1605 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा है संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1855-56 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके नेता जो थे वो थे सिंधु और कान्हू, दो भाई थे। वैसे ये जनरली 4 भाई थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था उसका नेतृत्व करता पूछा जाए तो सिंधु और कान्हू। मान लीजिए यहाँ तक अभी मैंने 3 क्वेश्चन बताया है। अगर आप लोगों को तीनों आ रहा है तो आप लोग 3 काउंट करते जाइएगा। और जब 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो अपना स्कोर जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जो मेरा कितना सही हुआ। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा है जो किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। तो महालवाड़ी व्यवस्था को जो लागू किया था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेंटिक ने किया था महालवाड़ी व्यवस्था, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है जो संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को जो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1855-56 में हुआ था, और इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ये 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, उसके बाद तीसरा था एक चांद और चौथा था भैरव। तो याद रखिएगा ये भी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। उसके बाद 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है जो दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया। तो दक्कन दंगा आयोग का गठन जो किया गया था वो किया गया था 1875 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है जो रानी लक्ष्मीबाई को किस या किन नामों से जाना जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है छबीली भी बोला जाता है, मनु भी बोला जाता है, मणिकर्णिका भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन जो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मतलब जिस टाइम में 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था कैनिंग, मतलब लॉर्ड कैनिंग इनका पूरा नाम था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 10 नंबर जो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था।
तो 1857 की वैसे रीजन तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन तत्कालिक कारण पूछा जाए तो याद रखिएगा चर्बी वाले कारतूस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चर्बी वाले कारतूस में क्या किया था, तो अंग्रेज़ों ने एनफील्ड राइफल करके एक मतलब नया बंदूक लाया था। उसमें क्या होता था, तो दांत से मतलब तीर के और उसमें लगाया जाता था। तो इसमें अफवाह फैला दिया जिसमें मतलब शुगर और गाय दोनों की चर्बी भरा हुआ है, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या हुए सैनिक तो भड़क गए। तो इस प्रकार से उसका जो तात्कालिक कारण माना गया वो हो गया चर्बी वाले कारतूस। तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 का, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, जो 14 नवंबर का किनका जन्म दिवस है। तो बताइएगा आप लोग, 14 नवंबर का जो जन्म दिवस है वो है चाचा नेहरू का, जिसे बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आप लोगों को पता होगा, जो जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ही हम लोग 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इनको बच्चा से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए इन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है। और याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, तो इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद 14 का है, जो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 1946 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर, जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 8 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, बोला जा रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था वो हुआ था 1905 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, तो वो हुआ था 1911 ईस्वी में। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा 17 का, जो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जय जवान जय किसान ये तो लगभग 99% लोग जानते हैं, जो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। लेकिन अगर पूछा जाए जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये नारा किसने दिया था, तो क्या बताइएगा आप लोग, पता है तो बताइए कमेंट में। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा जो दिया था वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन दिए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि हम लोगों के टाइम में ये क्वेश्चन पूछ दिया था और हम लोगों को भी सिर्फ यही पता था, जो जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री। और ये हम लोगों को पता ही नहीं था, तो आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो ये है हमारा जनगण मन अधिनायक की जय हो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। और जनगण मन जो गाया जाता है, मतलब गायन टाइम होता है इसका कितना, 52 सेकेंड। तो याद रखिएगा, जो हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन है, जिसके रचयिता कौन है, तो ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इसके गायन का काल क्या है, मतलब वह कितने देर में गाया जाता है, तो ये गाया जाता है 52 सेकेंड में। और आप लोग कमेंट में बताइएगा जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 19 का है, जो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, ये हुआ था जीरादेई गांव में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 20 का है, जो भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 21 का, जो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था राजगृह में।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हो गया है कुंडलवन कश्मीर। तो याद रखिएगा अगर याद रह जाए तो, क्योंकि अभी मान लीजिए पहला पूछा है, कभी आप लोगों से दूसरा भी पूछ सकता है और तीसरा भी पूछ सकता है, तो आप लोग सुन के भी याद रखिएगा, तब जाके आप लोगों का कंप्लीट रिवाइज हो पाएगा। उसके बाद 22 का है, जो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 23 का है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप जब ये बोला जाए तो समझ लीजिएगा बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 24 का है, जो शेर शाह ने किस मुग़ल सम्राट को हराया था। तो शेर शाह जो है वो हराया था हुमायूं को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 25 का, जो जहांगीर का शासनकाल क्या है। तो जहांगीर का जो शासनकाल है वो है 1605 से 1627 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 26 का, जो सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब क्या है। तो अकबर ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी, तो उसका बोल रहा है मतलब अर्थ क्या है एक प्रकार से। तो इसको बोल सकते हैं सार्वभौमिक शांति, मतलब हर जगह वह शांत चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 27 का, जो 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे परास्त किया। तो याद रखिएगा पहली बात, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1556 ईस्वी में, और यह किसके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर ने हराया था किसको, हेमू को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 का है, जो जीतल क्या था। तो जीतल जो है उस टाइम में चांदी के सिक्के चलता था, उसका नाम था जीतल। तो बोल सकते हैं यह क्या है, तो एक सिक्का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 29 का, जो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जो इसको थोड़ा फास्ट में किया जाए। अगर आप लोगों को आ रहा होगा तो आप लोग काउंट करते जाइएगा और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आपका स्कोर कितना रहा, ताकि मैं भी जान सकूँ जो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। उसके बाद 29 का है, जो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है। उसके बाद है 30 का, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। तो कुरुक्षेत्र में मालूम होगा आप लोगों को महाभारत हुआ था कौरव और पांडव के बीच, जिसमें कौरव 100 भाई थे फिर भी हार गए और पांडव 5 भाई थे फिर भी जीत गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांडवों ने जीता था कुरुक्षेत्र का युद्ध। उसके बाद है 31 का, जो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, क्योंकि विजयनगर का जब ध्वस्त हुआ था तो उसका पहचान हम्पी के रूप में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 का है, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1336 ईस्वी में, और इसका जो स्थापना किया था वो किया था हरिहर और बुक्का दो भाई ने। कौन किया था, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट हमारा 33 का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है अमुक्त माल्याद किसने लिखा था। तो अमुक्त माल्याद के लेखक जो है वो हो जाएगा कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो आयंगर व्यवस्था संबंधित किससे था, तो ये था विजयनगर साम्राज्य से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 35 का, जो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था, उसी को गजनी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 36 का, जो चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। तो चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था कनिष्क के काल में, और यह कहाँ हुआ था,
तो ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो याद रखिएगा। अगर पहला पूछा जाए तो पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा हुआ था कालाशोक, तीसरा हुआ था अशोक के टाइम में, और चौथा हुआ था कनिष्क के काल में। तो याद रखिएगा, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। कनिष्क के टाइम में कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में। तो ये सब मैं एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, तभी जाके आप लोगों का कंप्लीट रिवाइज हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 37 का, जो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार जो किया था वो किया था चैतन्य ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 38 का, जो तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान है? तो ये हो जाएंगे गुरु नानक का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। इसी को बोलते हैं ननकाना साहिब भी बोला जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का, जो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के जो उपदेश जिस पुस्तक में संग्रहित है उसको बोलते हैं हम लोग बीजक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 40 का है, जो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो जहांगीर के दरबार में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 41 का, जो सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो स्थित है वो है आगरा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 42 का, जो भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है वो उत्तर भारत में किसने किया था? तो ये किए थे रामानंद ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 43 का, जो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 44 का, जो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पता होगा भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे वो थे पुर्तगाली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 45 का, जो प्लासी का युद्ध मतलब प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध बोल रहे या प्लासी का लड़ाई, तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। उसके बाद हमारा 46 का, जो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में सर्वप्रथम लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, याद रखिएगा। उसके बाद है 47 का, जो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो ये तो आप लोगों को भली भांति पता होगा। तो चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। उसके बाद हमारा 48 का, जो वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जो है वो बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 49 का, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 50 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो 1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब 1916 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसका अध्यक्ष पूछ रहा कौन था? तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को मॉडल सेट का जो पहला सेट था उसके 50 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट एनालिसिस के साथ बता दिया हूं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा।
अगर इस वीडियो में कुछ कमी भी रहता है तो उसे भी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो होगा उसमें उस चीज़ का सुधार किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का मॉडल सेट लाया जाए, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।